सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस संदर्भ में हम निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं। कल्याणी वेदवाणी हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। परम पिता परमेश्वर की यह वाणी जो जीवन और जगत का उद्धार करने वाली है, सुधार करने वाली है। मन और इंद्रियां यदि हमारे नियंत्रण में हो जाएं तो हम संसार में जो चाहें उसको पा सकते हैं, जो चाहें वो हम कर सकते हैं, जो चाहें हम बन सकते हैं। मनुष्य का मन ही उसको धोखा देता है। मन बार बार चंचलता की ओर ले जाता है। मन मलिनता से युक्त हो जाता है। मन निर्मल नहीं रह पाता है। क्यों? संसार का भोग, संसार का जो बहुत चकाचौंध कर देने वाला ये आकर्षण हमको खींचता है, हमारे मन को आकर्षित करता है, जिसके फल स्वरूप हम रूप को देख करके, सुंदर रूप स्त्री को देख करके, पुरुष पुरुष को देख करके स्त्री जब आकर्षित होती है, जीव जंतु सभी में यह जो काम क्रोध जो चीजें हैं वो रहती हैं। ये आहार निद्रा भय मैथुन चा सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये जो है सब मनुष्यों में और सभी जीव जंतुओं में है। तो मनुष्य का जीवन जो है महान तभी बनेगा जब मनन चिंतन पूर्वक इस विज्ञान को समझ करके कि मुझको इस जीवन और जगत को उत्तमता से युक्त करना है, तो अपने मन पर भी मुझको नियंत्रण रख करके इसको उत्तम बनाना है। क्योंकि यह अज्ञानता में, अविवेक में इतना लीन हो जाता है कि वह फिर उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता, और स्वीकार भी करता है तो ठहर नहीं पाता। यदि कोई महापुरुष, माता पिता बड़े हमको किसी बात को बताते हैं तो हमने इतना मन को रमा दिया है बुरे अभ्यासों में, इतना उसको लगा करके उसके संस्कार इतने हमने प्रबल कर दिए हैं कि बार बार वही जाता है। जो आलस्य बर्बाद करने वाला है वो उसी में पड़ा रहता है। जो अतिशय चंचल है उसको बिना चंचलता के उसका कार्य चलता नहीं। जो है काम में, वासना में लिप्त है, उसी में लिप्त है। जो खाने में लिप्त है वो अपने उसी में मस्त रहता है। हम इस ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन को उत्तम बनाने में, जगत को उत्तम बनाने में लगाएं और अपने मन को पवित्र बनाएं। उत्तम मन वाले हम हो जाएं, सुमन हो जाए हमारा मन जो है शुभ से सदा परिपूर्ण हो, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र सामवेद का 1779वां यह मंत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं, जो हमारे जीवन को उत्तमता से भरने का संदेश देता है। उत्तम मन वाला हमको बनाना है अपने आप को। ओम एभिर्नो एभिर्नो
अर्कैर्भवा अर्कैर्भवा नो अर्वाक। स्वर्ण ज्योति अग्ने विश्वे भी सुमना अग्ने विश्वे भी सुमना अनीकैः। सत्रह सौ 79वां मंत्र है यह सामवेद का। ओम एभिर्नो अर्कैर्भव नो अर्वाक् स्वर्ण ज्योतिः अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः। ओम एभिर्नो अर्कैर्भव नो अर्वाक् स्वर्ण ज्योतिः अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले का जो मंत्र है 1778वां जो मंत्र है उसमें भी बहुत सुंदर बात कही थी। वामदेव
ऋषि है मंत्र का, और कहा था कि हे प्रभु, मैं आपके प्रापक स्तोमों से आपको बढ़ाता हूं, और निश्चय से हे अग्नि, मेरी उन्नति आपके ही द्वारा है। आप मेरे जीवन को उत्तम बनाने वाले हैं, आप जो है प्रापणीय हैं, आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, आप नेतृत्व करते हैं इस पूरे जहान का। कहा भद्रस्य क्रतोः अधा ह्यग्ने क्रतोः भद्रस्य दक्षस्य साधोः रथी रिक्तस्य बृहतो बभूथा। तो कहा बृहतो बभूथा, सर्वप्रथम मुझे भद्र कृतो शिव संकल्प व शुभ क्रियाशीलता को प्राप्त कराते हो। मेरे हृदय में अशिव संकल्प, एक शिव संकल्प, एक अशिव संकल्प, एक कल्याणकारी संकल्प, एक अकल्याणकारी संकल्प। तन्मे मनः, शिव संकल्प की हम बात करते हैं कि मेरा मन कल्याणकारी जो है विचारों से युक्त हो। तो यहां कहा कि अशिव संकल्प जो उठते हैं वो कभी नहीं उठता आपके भजन से। आप मुझको शिव संकल्प से युक्त करते हैं, क्रियाशीलता को आप प्राप्त कराते हैं मुझको, इसलिए मेरा मन कभी भी अशिव संकल्प से युक्त नहीं होता। मेरा जीवन सदा शुभ क्रियाओं से ओतप्रोत रहता है। साधो दक्ष से मेरा जीवन दक्षता चतुरता में व्याप्त होता है। यह चतुरता साधु की होती है, असाधु की नहीं होती है। जो साधु है वास्तव में वह उत्तम होता है, जो असाधु की नहीं, जो क्लेवरनेस ना कि कनिंगनेस, चतुरता ना कि चालाकी, कुशलता ना कि कपटता, कुशल हो कपट नहीं हो। हम जो है साधु हो असाधु ना हो। मैं अब किसी भी कार्य को अनाड़ीपन से नहीं करता, सदा आपके ही भाव को, आपके संदेश को, आपके उपदेश के अनुसार ही कर्म करता हूं। और इस प्रकार से फिर तीसरी बात इस मंत्र में कही कि वृद्धि के साधनभूत ऋत अनियमितता को आप मुझ में बढ़ाते हैं। सूर्य और चंद्र की गतियों के समान आप मेरे जीवन को नियमित चला रहे हैं, गति दे रहे हैं, उसको सदा आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्रत्येक क्रिया को ठीक समय पर ठीक स्थान पर करता हूं। शुभ संकल्प साधु दक्षता बृहत रित को अपना करके मैं वामदेव बनूं और अपने को सच्चा प्रभु भक्त प्रमाणित करूं, ऐसी बात कही थी। और इस भाव को कैसे अच्छा भक्त सच्चा भक्त कैसे बनेंगे? देवो भूत्वा यजेत देवम, शिवो भूत्वा अर्चेत शिवम। संपूर्ण जीवन हमारा शिव संकल्प से युक्त होना चाहिए। तो कहा कि हे प्रभु, न हमारे ए भी हमारे इन अर्कई ही स्तुति मंत्रों से, अर्चना साधन भूत स्तोत्रों से आप न हमारे अर्वाग समीप व सम्मुख जो है हो भव। हे प्रभु, आप तो स्वः न ज्योति, सूर्य के समान ज्योतिर्मय। जब भक्त अपने सत्य स्तोत्रों से प्रभु को अपने सम्मुख कर पाता है, तब यह जो है वह यही तो अनुभव करता है कि ये प्रभु सूर्य से भी, इतने सूर्य, कोटि सूर्य के भी ज्यादा जो प्रकाश से युक्त हैं, जो सबको प्रकाश देने वाले ज्योतिर्मय हे वेद। प्रभु को आदित्य वर्णम, सूर्य के समान वर्ण वाला कहते हैं। आदित्य वर्ण मतलब प्रकाश, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। जो आदित्य के वर्ण का है, अर्थात प्रकाश ही प्रकाश, जो प्रकाश पुंज है, इस पूरे समष्टि को प्रकाश देने वाला है, ऐसा स्वप्रकाश प्रभो वह निसंदेह वो ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है, वो सबको प्रकाश देने वाला। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, जो ज्ञान की ओर, विवेक की ओर हमको अग्रसित करने वाला है, उसको हमको सदा ध्यान में रख करके जीवन को जीना है। और हे अग्नि,
मुझे आगे ले चलने वाले प्रभु। अग्नि अग्रणी भवती, तो विश्वे भी अनीकई ही, आप इन सब तेजों से अनीक। सुमना, मुझे उत्तम मन वाला कीजिए, ये मेरा मन उत्तम हो, मन जो है निकृष्ट नहीं हो, मन में कभी भी कोई गलत विचार आए नहीं, गलत संस्कार ना पड़े। इसलिए हे प्रभु, आप सदा सर्वदा मेरा कल्याण करने वाले हैं, मुझको उत्तम मन वाला बनाइए। एक भक्त का जो जो उसकी स्तुति है, जो प्रार्थना है, प्रभु का जो स्तवन करता है, वो सूर्य के समान ज्योतिर्मय रूप में उसे देखता है, और प्रभु के तेज से उसके मन के सारे मैल भस्म हो जाते हैं। प्रभु का जो तेज है, उनका जो प्रकाश है, वो सारा अंधकार दूर कर देता है। असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। हमारा जो जीवन है वो प्रकाश से युक्त होना चाहिए, अंधकार से मुक्त होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु की भक्ति के साथ मुक्ति वाला होना चाहिए, और इस संसार के भोगों से, रोगों से हम मुक्त होने का स्वभाव अपना बना लें। तो वो कब होगा? जब प्रभु हमारे जीवन का कल्याण करेंगे, हमारे जीवन में प्रकाश देंगे, और मन को निर्मल हम बनाएं, मन को जो है सुमन बना लें, उसको हम अपना दुश्मन मन ना बनाएं। एक मन, एक सुमन, और एक दुश्मन, जो अच्छा मन नहीं है वो दुश्मन। तो इस प्रकार से जो उत्तम मन वाले होते हैं, वो प्रभु को अनंत प्रकाश का जो है, जिसका प्रकाश कभी क्षीण ही नहीं होता, अनंत प्रकाश का वो स्रोत जो है देखता है, उस प्रभु के तेज को अपने हृदय में जो है धारण करता है, जिससे सारी अपवित्रता नष्ट हो जाती है। यह कभी जो है इस संसार के मलिन या जो है दूषित चीजों से कभी फंसता नहीं, उनसे ऊपर उठ जाता है। भक्त जो है प्रभु का स्तवन करता है, और प्रभु उसे हृदय अंधकार को दूर करके उसके मन को ज्योतिर्मय करते हैं, और भक्त सुमन बन जाता है, अर्थात अच्छा मन वाला बन जाता है। वह शिव संकल्प मन से युक्त हो जाता है, वह अपना भी दुश्मन नहीं और संसार का भी दुश्मन नहीं, उसका मन सुमन हो जाता है। अच्छे मन वाला व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, वो तो सदा सबका कल्याण ही करने वाला होगा। इसलिए अपने आप को हम जीवन में वेद का जो उपदेश संदेश है, आदेश है, उसको धारण करके सुमन बने, दुश्मन ना बने, अपने मन का, अपने तन का, अपने वतन का सदा उत्थान करने वाले बने। इसलिए हम प्रभु का जो है, क्योंकि वही तो सब कुछ देता है, वही सब कुछ बनाने वाला है, इसलिए हम उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें, और वो बहुत कुछ देता है। इसलिए कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया,
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका फिर अवसान करे तू, नियत समय पर इसका फिर अवसान करे तू। तुझे सदा अगणित कंठों ने, तुझे सदा अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। अपने अंदर पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो प्रभु की ये माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। हम बस अपने जीवन को सद्गति के लिए अपने मन की निर्मलता के साथ जीने का, शिव संकल्प के साथ जीने का प्रयत्न करें, तो उत्तम मन वाला बनकर के हम वास्तव में प्रभु की जो वंदना है उसको निसंदेह अपने जीवन में उतार करके और उत्तम से उत्तम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम और उत्तरोत्तर वृद्धि को और परिपक्वता को प्राप्त होते चले जाएंगे। और अंत में फिर हमारा जो यहाँ प्राप्तव्य है, जो हमारा साध्य है, उसकी प्राप्ति कर पाते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।